हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारी जगहों से ये सुनने को मिल रहा है कि मतलब एफ़ए का एग्ज़ाम या फिर जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्सीमेटली नवंबर तक हो जाएगा। मतलब पहले तो सब लोग यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि अक्टूबर तक होगा, कोई कहता था नहीं सितंबर में होगा। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली तो मैंने सुना था कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, बट अब मतलब मुझे सुनने में मिल रहा है कि नवंबर तक हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अगर नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो फिर हमारे पास लाइक 3 मंथ्स हैं। मतलब 3 मंथ्स का मतलब हुआ 90 डेज़ हैं। तो 90 डेज़ के हिसाब से ही अब यहाँ तो एक चीज़ होगी कि इंसान ये चूज़ करे कि वो किस एग्ज़ाम को लाइक ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा और किस एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा अगर तो दोनों एग्ज़ाम एक दूसरे से सिर्फ 10-15 डेज़ अपार्ट हुए तो फिर तो मतलब किसी एक ही एग्ज़ाम को चुनना पड़ेगा ना कि किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि दोनों की पढ़ाई एक साथ तो नहीं होगी। हो भी सकती है बट नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि एक में ज़्यादा डिमांड जो है वो अकाउंट्स और उस तरफ थोड़ी वेटेज है, और एक वाला जो है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा वो है। मतलब समझ लो जैसे एक में वो 30 मार्क्स का है और एक तरफ वो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 100 मार्क्स की है, बाकी सब कुछ तो सेम है। फिर वही है कि इंसान अपने मतलब प्रोज एंड कॉन्स वे करके डिसाइड करेगा कि कौन सा एग्ज़ाम है जिसके लिए उसको पढ़ना है। बट उससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे एक स्टडी प्लान बनाऊँगी। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अभी तक जीएस में मैंने फिर भी थोड़े बहुत टॉपिक्स मतलब ज्योग्राफी के किए हैं। मैंने हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री को, और मैंने थोड़ी सी इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी की। बट जो चीज़ मैंने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ी है, जिसको टच भी नहीं किया, मतलब रिवाइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, तो वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को मैंने सोचा है थोड़ी देर बाद करूँगी। पहले मैं पॉलिटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं उसमें से, लेकिन एक बार उसको थोड़े दिन लगा के पढ़ के तो साइड पे कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इकोनॉमी पढ़ूँगी, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एफ़ए में भी है और वही फिर वहाँ पे भी काम आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मतलब मैंने ये सोचा है कि साइंस के एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि साइंस मैंने एक बार पढ़ दी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और कश्मीर की हिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्लस पॉलिटी और कंप्यूटर को भी देखना है। मतलब अभी कुछ दिनों के लिए मेरा जो फोकस होगा वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। इनमें से चाहे फिर मैं कुछ भी पढ़ लूँ, बट फोकस जो होगा मेरा वो इसकी तरफ होगा। प्लस आज मैंने क्या किया, आज मैंने थोड़े से एमसीक्यूज़ जो हैं वो करने की कोशिश की थी, इसके पासेस ऑफ इंडिया के और रिवर्स एंड लेक्स और एनवायरनमेंट के भी थोड़े क्वेश्चन जो थे, मतलब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो मेरे पास यही लूसेंट की भी एक एमसीक्यू की बुक थी, तो उनमें से मैंने ये सॉल्व किया। पहले भी मैंने पढ़ा है इससे, लेकिन फिर मैंने मतलब इसको नहीं लाइक इसको नहीं मैं यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं वो जो दूसरी वाली नई बुक लाई है मैंने वहाँ से पढ़ रही थी ना, उस वाली बुक से। तो अब मैंने लेकिन आज यहाँ से पढ़ा, मतलब जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो अपने आप को पढ़ने की तरफ लगाने के लिए मैंने सोचा चलो ठीक है, वो वाली बुक से नहीं करेंगे, इस बुक से करेंगे, सो दैट मैं कुछ पढ़ूँ थोड़ा बहुत, इसलिए। तो फिर मैंने रिवर्स एंड लेक्स किया, प्लस मैंने थोड़ा सा ये पासेस वाले क्वेश्चन किए। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, बट हाँ थोड़े से थे, तो ये किए थोड़े से। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला भी मैंने किया, ये भी अच्छा है। इसमें भी वही प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, बट इसमें सारे मिक्स वगैरह दिए होते हैं और साइड पे लिखा होता है कि किस एग्ज़ाम ने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया, मतलब जैसे अब थोड़े क्वेश्चंस तो जो हैं वो तो पुराने होते हैं, वो तो इंसान खुद ही देख लेता है। बट हाँ, नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन मुझे यही लगे कि जो भी मतलब प्रोटोकॉल वगैरह जो भी हुए होते हैं या फिर कॉप वगैरह, उनकी क्या इंपॉर्टेंट वो सब, और ओजोन के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन, थोड़े बहुत पोल्यूशन पे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें से ठीक ही हैं। तो ये अब मैं सोच रही हूँ बस करूँगी, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब वाले नहीं किए हैं अभी मैंने, मतलब बीच में ये मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे, हाँ थोड़े जैसे ये कर लिए, फिर थोड़े दूसरे पेज के कर लिए, इस तरह से करके अपने आप को पढ़ने की तरफ लगाने के लिए ऐसा कर रही थी।
वरना कल तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का कोई मन नहीं कर रहा था और मैंने तो पढ़ाई जैसे सोचा था कि बस सब बंद कर दूँगी। बट अब आज जब मुझे ये पता चला कि नहीं अब एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में, तो फिर मैंने सोचा ओह नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, अब हम पढ़ना ही छोड़ दें कि जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो तब पढ़ाई छोड़ दो, तो उससे भी पहले आगे पीछे पढ़ते रहो। तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया, थोड़ा ऐसे क्या कौन सी टॉक देते हैं वो दी अपने साथ, ऐसे बैठ के थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया कि नहीं पढ़ना है।